जरा सोचो, तुम अपने स्पेसशिप की खिड़की से बाहर देख रहे हो। सामने सिर्फ अंधेरा और बीच में एक ऐसा गोला जो रोशनी तक को निगल जाता है। बस एक गलत मोड़ और तुम सीधा ब्लैक होल के पेट में। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है आइंस्टाइन की रियल फिजिक्स। मैं हूं मान और ये है कॉस्मोबाइट इंडिया। आज हम ब्लैक होल्स के साथ एक सिनेमैटिक जर्नी पर चलने वाले हैं। सबसे पहला मिथ, ब्लैक होल एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर है जो दूर दूर से सब कुछ चूस लेता है। सच क्या है? अगर कल हमारा सूरज मैजिक से ब्लैक होल बन जाए, उतने ही मास के साथ तो लगभग कुछ नहीं बदलेगा। अर्थ अपनी ऑर्बिट में घूमती रहेगी, ना हम अचानक अंदर गिर जाएंगे, ना स्काई में कोई ड्रामेटिक सकिंग सीन होगा। दूर से देखा जाए तो ब्लैक होल का ग्रेविटी बिल्कुल उसी स्टार जैसा होता है जिससे वो बना है। बहुत दूर पर न्यूटन की फिजिक्स बहुत अच्छे से काम करती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम बहुत ज़्यादा पास चले जाते हो। चलिए एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एस्केप वेलोसिटी याद है? अर्थ से हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए करीब 11 km s की स्पीड चाहिए। इससे कम स्पीड पर कोई भी चीज़ वापस गिर जाती है। सूरज से एस्केप करना हो तो स्पीड और भी पागलपन वाली, लगभग 618 km s। अब इमेजिन करो हम सूरज को कंप्रेस करना शुरू कर दें। मास वही रहता है लेकिन साइज छोटा होता जाता है। जितना सूरज छोटा होता जाएगा उतना ही उसकी सरफेस के पास ग्रेविटी बढ़ती जाएगी। एस्केप वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते लाइट की स्पीड के आसपास पहुंच जाती है और फिर एक पॉइंट आता है जहां एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा हो जाती है। उस पॉइंट के बाद कोई रॉकेट, कोई फोटोन, कोई व्हाट्सएप मैसेज तक बाहर नहीं निकल सकता। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ब्लैक होल। पूरी तरह काला, कोई लाइट नहीं, कोई वापसी नहीं, बस ग्रेविटी और साइलेंस। लेकिन आइंस्टाइन ने ग्रेविटी को अलग नज़र से देखा। उन्होंने कहा ग्रेविटी कोई इनविजिबल फोर्स नहीं, ये तो स्पेस टाइम का मुड़ना है। सोचो एक रबर की चादर है, एकदम स्मूथ। उस पर तुम एक छोटा बॉल रखते हो, थोड़ा सा गड्ढा बनता है। अब उसी चादर पर बहुत भारी बॉल रखो, पूरी चादर गहराई तक धंस जाती है। यही काम मास स्पेस टाइम के साथ करता है। ब्लैक होल इतना भारी और इतना कॉम्पैक्ट होता है कि वो स्पेस टाइम में एक बहुत गहरा कुआं बना देता है, आके इतना डीप कि वहां से बाहर निकलने का आइडिया ही फेल हो जाता है। इस अदृश्य सीमा को हम कहते हैं इवेंट होराइजन। जो भी चीज इस बाउंड्री के अंदर गिर जाती है, उसका हर इवेंट, उसकी कहानी, उसकी चीख, उसकी लाइट पूरा यूनिवर्स के लिए हमेशा के लिए म्यूट हो जाता है। इवेंट होराइजन के अंदर क्या है? बीच में एक पॉइंट जिसे हम कहते हैं सिंगुलैरिटी, जीरो साइज, इनफाइनाइट डेंसिटी। यहाँ हमारी करंट फिजिक्स की सारी इक्वेशंस पूरी तरह फेल हो जाती हैं, नंबर्स लिटरली फट जाते हैं। यहीं से हमारा असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। हम यूनिवर्स को समझना चाहते हैं लेकिन ब्लैक होल के सेंटर पर हमारी सबसे पावरफुल थ्योरीज भी हाथ खड़े कर देती हैं। अब एक सिनेमैटिक ट्रिप करते हैं। मान लो एक एस्ट्रोनॉट है, थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट। वो ब्लैक होल के पास जाने का फैसला करता है। हम सुरक्षित डिस्टेंस पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। वो एक्सेलरेट करता है, ब्लैक होल की तरफ गिरता है, जैसे किसी मैसिव स्टार की तरफ जा रहा हो। स्पीड बढ़ती जाती है, डिस्टेंस कम होता जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो इवेंट होराइजन के पास आता है, जनरल रिलेटिविटी अपना असली जादू दिखाना शुरू करती है। उसकी घड़ी हमारी नज़र में धीमी पड़ने लगती है। मान लो वो हर एक सेकंड में हमारी तरफ एक लाइट पल्स भेजता है। उसके लिए तो पल्सेस रेगुलर हैं, हर सेकंड टिक टिक टिक। लेकिन हमें क्या दिखता है? हर पल्स के बीच का समय बढ़ता जा रहा है और लाइट का रंग धीरे धीरे ब्लू से लाल होता जा रहा है। जैसे जैसे वो होराइजन के करीब आता है, हमें लगता है उसका टाइम स्लो मोशन में चला गया है। आखिर में दूर बैठे हुए ऑब्जर्वर के लिए वो एस्ट्रोनॉट इवेंट होराइजन पर जैसे फ्रीज हो जाता है, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। लेकिन उसके लिए उसके फ्रेम में सब नॉर्मल है। उसकी घड़ी नॉर्मल टिक कर रही है, उसका दिल नॉर्मल धड़क रहा है और वो आराम से इवेंट होराइजन क्रॉस कर जाता है। उसे कोई दीवार, कोई गेट, कुछ महसूस ही नहीं होता।
अब शुरू होता है स्पगेटिफिकेशन। क्योंकि सिंगुलैरिटी एक पॉइंट है तो उसके पैर पे लगने वाला ग्रेविटी उसके सिर से ज़्यादा होता है। एंडी, पैर ज़्यादा तेज़ी से खींचते हैं, सर थोड़ा काम। बॉडी खींचकर स्पैगेटी जैसी बनने लगती है। साथ ही बाईं और दाईं साइड भी थोड़ी थोड़ी अंदर की ओर खींचती हैं, तो वो इंसान लंबा भी होता है और पतला भी। आखिर में वो इंसान नहीं बचता, सिर्फ पार्टिकल्स और एटम्स का बादल बचता है जो चुपचाप सिंगुलैरिटी की तरफ गिरता चला जाता है। अब तुम सोच रहे होगे ये सब बस थ्योरी है, इक्वेशंस और इमेजिनेशन। नहीं, चलिए एक रियल इंसिडेंट की तरफ चलते हैं। सिग्नस एक्स 1960 और 70 में एस्ट्रोनॉमर्स ने स्काई में एक अजीब एक्सरे सोर्स डिटेक्ट किया सिग्नस कॉन्स्टलेशन के पास। वहाँ हमें कोई नॉर्मल स्टार नहीं दिख रहा था, लेकिन ज़बरदस्त फ्लिकरिंग एक्सरेज आ रही थी। जब डिटेल में देखा गया तो वहाँ एक ब्राइट ब्लू ओ टाइप स्टार मिला, लेकिन उस स्टार की मोशन अजीब थी, जैसे वो किसी अदृश्य साथी के साथ डांस कर रहा हो। ग्रेविटी बताती थी कि वहाँ कुछ हैवी छुपा बैठा है। स्टार्स की ऑर्बिट और डॉपलर शिफ्ट से साइंटिस्ट ने इनविजिबल ऑब्जेक्ट का मास निकाला। रिजल्ट आया लगभग 15 गुना हमारे सूरज से ज्यादा मास, लेकिन कोई लाइट नहीं। इतना भारी ऑब्जेक्ट ना व्हाइट डवार्फ हो सकता है, ना न्यूट्रॉन स्टार। बस एक ही ऑप्शन बचा, ब्लैक होल। साथ ही एक्सरेज ने एक और कहानी सुनाई। उस इनविजिबल ऑब्जेक्ट के चारों तरफ एक अक्रेशन डिस्क बनी थी। उसका साथी स्टार अपना गैस खो रहा था और वो गैस घूमते घूमते ब्लैक होल के आसपास पैनकेक जैसी डिस्क बना रही थी। अंदर की तरफ गैस इतनी तेजी से घूम रही थी कि उसका टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक पहुंच गया और वहीं से एक्स रेज निकल रही थी। इन सब क्लूज को जोड़कर साइंटिस्ट ने फाइनली कहा, यस, सिग्नस एक्स एक असली ब्लैक होल है।